ध्रुव के साथ राजा उत्तानपाद ने ऐसा क्यों किया? बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम उत्तानपाद था। उसकी दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति से राजा का एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। सुरुचि से भी एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तम। राजा उत्तानपाद को सुरुचि अधिक प्रिय थी, इसलिए वह ध्रुव और उसकी माता सुनीति की अपेक्षा करता था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उसका सौतेला भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। वह भी पिता की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन सुरुचि ने उसको धक्का देते हुए कहा, तू राजा की गोद में बैठने लायक नहीं है। अगर तू भगवान की सच्ची भक्ति करके वरदान पाता है तभी ऐसा हो सकता है। यह बात ध्रुव के दिल में चुभ गई। वह दुखी होकर अपनी माँ के पास गया। सुनीति ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, अगर तू सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करेगा तो वे तुझे अवश्य दर्शन देंगे और तुझे वह स्थान देंगे जो किसी को नहीं मिला। ध्रुव ने 5 साल की उम्र में ही जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू की। पहले फल खाए, फिर पत्ते और अंत में जल भी छोड़ दिया। वह केवल भगवान विष्णु का नाम जपता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह ध्रुव को दर्शन दे। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ जो अमर है, अचल है। तुम आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमकोगे और सब तुम्हें देखेंगे। ध्रुव पृथ्वी पर वापस आया। राजा उत्तानपाद को बहुत पछतावा हुआ। उसने ध्रुव को गले लगाया और उसे अपना उत्तराधिकारी भी बनाया। बाद में ध्रुव एक महान और धर्मप्रिय राजा बना। ध्रुव की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, दृढ़ निश्चय और विश्वास से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। केवल 5 वर्ष की उम्र में भी ध्रुव ने जो तप और समर्पण दिखाया वह अद्वितीय है।